हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रही हो फ्रेंड? सबके सब मैंने तो अपना नाश्ता पानी कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ दवाई दवाई बांटने। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, मैं जा रही हूँ दवाई बांटने। ये मुझे डिस्पेंसरी से जो मैंने आपको दिखाया था, सुमित मुझे लेने आया था, तो दवाई से हमें ये दवाइयाँ मिली थी। तो ये वही है जो एक बार पहले भी मिली थी ना, आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयाँ। तो ये दवाई, ये देखो मैं अब दिखाती हूँ, ये है वो दवाइयाँ। तो ये छोटे बच्चे 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को देनी है। 6 महीने की दवाइयाँ हैं ये। तो ये मैं बांटने जा रही हूँ एरिया में। तो ये है 20 नहीं, 1 2 3 4 5, तो ये है 10 डब्बों का, 10 शीशियों का एक डब्बा है ये। तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बांट दूँ बच्चों को। तो मैं सोच रही हूँ एक डब्बा और ले लूँ, 30 बच्चे तो आज बांट ही दूँ मैं। तो ये देखो, तो ये दवाइयाँ हमने बांटनी है बुधवार और शनिवार। तो ये मैं अभी दे देती हूँ। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5, यानी कि इसके अंदर भी 10 डब्बे हैं। 10 डब्बे की दवाई, यानी कि ये 100 शीशियों की दवाई है ये। और 20 ये हो गई, यानी कि 120 शीशियाँ हैं। तो 120 बच्चों को बांटनी है। और मुझे एक है ना टैबलेट भी मिली है। और देखो, ये मेरे को एक ये टैबलेट भी मिल रखी है, जो मैंने ये 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को बांटनी है ये दवाई। ये भी आयरन फॉलिक एसिड की है। आयरन फॉलिक एसिड पिंक गोलियाँ, जो का है ना गवर्नमेंट स्कूल में ना बच्चों को स्कूलों से भी मिलती है। तो पता नहीं, कई बच्चों को मिली है, कई नहीं। ज़्यादातर गवर्नमेंट में तो मिली जाती है, पर प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती है। तो ये हमें देखना है कि किस बच्चों को देनी है। ये हफ्ते में एक बार देनी है गोलियाँ। ये पिंक टैबलेट है ये देखो, पिंक टैबलेट लिखा हुआ है इसमें, ये देखो। तो ये देनी है मुझे, ये सब बच्चों को बांट कर आनी है। तो एक पैकेट ये मिला था मुझे, तो एक मुझे मिला है ये वाला डब्बा। दोनों सेम सेम है, पर ये जो नई, मतलब जो जच्चा बच्चा है, मतलब जो कि जिसको अभी नया बेबी हुआ है, तो उनको देनी है। ये जो उनमें खून की कमी हो जाती है तो वो पूरा करती है, तो उनको देनी है हमने ये वाली दवाइयाँ। ये भी आयरन फॉलिक एसिड की है, आयरन फॉलिक एसिड, और अच्छी रहती है टैबलेट। तो कोई भी जैसे जो नई गर्भवती, नई, तो जो नई डिलीवरी होती है, जिसकी डिलीवरी होती है, तो उस माँ को हमेशा 6 महीने तक आयरन और कैल्शियम खानी चाहिए। क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो उनमें कमी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ना वो पूरे, अगर वो वैसे डिलीवरी के दौरान पूरे 9 महीने तक उन्होंने आयरन कैल्शियम खानी ही चाहिए। क्योंकि ना उसमें क्या होता है, एक नया छोटा बेबी जन्म लेता है उसके शरीर में, तो काफ़ी कमियाँ आ जाती है उस लेडीज़ में। तो वो जब आयरन कैल्शियम खाएगी तो उसको पूर्ति करती है। और फिर डिलीवरी के बाद जो बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद जो कमियाँ हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है लेडीज़ों में, तो उन्होंने 6 महीने तक आयरन और कैल्शियम की दवाई खानी चाहिए, ताकि जो डिलीवरी के दौरान उसमें जो भी कमी आई है वो पूरा हो जाता है। अगर जो रेगुलर अपना टाइम से अपनी दवाइयाँ खाएगी तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। पर हम ज़्यादातर लेडीज़ से क्या करती हैं कि हम दवाइयाँ नहीं खाते हैं, हम दवाइयाँ पसंद ही नहीं करते हो। और आयरन की तो खासकर ऐसी दवाइयाँ होती है जिसमें स्मेल जैसी भी आती है, तो नहीं खाई जाती है वो, पर खानी चाहिए। और अगर तुम्हें आयरन में अगर कोई दिक्कत आती है ना, जैसे आयरन की दवाई खाने में जी मचलना, उल्टी सा मन, और वो थोड़ी सी गर्म दवाइयाँ होती है, तो आप उसके साथ जूस के साथ ले सकते हो आयरन की गोलियाँ। आयरन की गोलियाँ जूस के साथ ले सकते हो। उसके बाद कोई खट्टा फल खा सकते हो, ऑरेंज वगैरह खा सकते हो, तो ताकि वो हजम करने में आसानी होती है। और कैल्शियम तो आप सबको पता ही है, वो तो आपने दूध के साथ लेनी होती है, और रात के टाइम दूध के साथ ले लो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। एक साथ आयरन और कैल्शियम कभी नहीं लेना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं जाती हूँ और मैं ये दवाइयाँ बांट कर आती हूँ लेडीज़ों को, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको, और जो 5 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं उनको मैं ये वाली दवाइयाँ दूँगी। और 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें सिरप दूँगी।
तो ठीक है, मेरे साथ बने रहो आप लोग भी पूरा दिन मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और ये देखो सुमित को मैं कब से बोल रही इसको नहा ले, नहा नहीं रहा है ये। नाश्ता करके देखो गपशप में लगा हुआ है। हेलो। पर आप लोगों को ना एक सरप्राइज मिलने वाला है, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी जब वो सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ है झूठ देख ले सरिता, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो वक्त बताएगा। तो ठीक है, अगर वो सरप्राइज़ अगर हो जाएगा, वैसे तो मेरे को तो नामुमकिन लग रहा है, अगर हो जाए तो सबके मन को तसल्ली हो जाएगी और सबके सब खुश हो जाएंगे। अगर वो चीज़ हो गई तो वो सरप्राइज़ हमारा सुमित देगा हमको, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो तब मैं अब कल ही बताऊँगी, कल परसों जब भी होगा, जब भी ये चीज़ हो जाएगी मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो मेरी, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक बात आपके साथ शेयर करूँ और हर एक चीज़ दिखाऊं, जितना हो सके मैं, जहाँ तक हो सके मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। तो ठीक है, आप लोग बने रहो मेरे साथ मेरे वीडियो में। ठीक है सुमित, ठीक है, डन डना डन डन। नहीं कोई डन। सरिता देख ले, ये वीडियो तेरे पास पहले आएगा, सुमित शायद बाद में आएगा। नहीं, सुमित आ जाएगा तेरे साथ पास, तो अब देखो क्या होता है। क्या पता मैं यही कुछ कर लूं। ना 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 वो तो पता चलेगा बाबू कि तू मौसी का कहना कितना मानता है, क्या है, इतनी प्यार करने वाली मौसी है तेरी, है। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपसे फिर बाद में मिलती हूँ, लेट हो रही हूँ। तो फ्रेंड हमारा हो रहा है खाना। अब मैंने, सुमित तो खा नहीं रहा है, वो कह रहा है मुझे भूख नहीं है, और नाश्ता कर लेता है पेट भर। अब ये देखो हमारे बिस्टी जी भी, तो ये मनी खा रहा है खाना, मनी और उसके पापा खाना खा रहे हैं। मनी भी आ गया था आज स्कूल से जल्दी जल्दी, क्या आ गया है बोले क्या है जॉब के अंदर में हो गया। अच्छा, इसके पापा कह रहे मैं लाया था रास्ते से। तो ये मुन्नू आ रहा हुआ था, उसके पापा मिल गए थे रास्ते में, तो उसके पापा लेकर आ गए थे उसको। वैसे मुन्नू अकेला ही जाता है स्कूल और अकेला आता है, अब बड़ा बच्चा हो गया। पहले इसके पापा लेने के लिए, हमने कभी बस नहीं लगाई बच्चों की, तो इसके पापा ही लाना ले जाना करते थे। हैं क्या कह रहे हो? तो ये बोल रहे मैं ही था शुरू से ड्राइवर, वो तो होता ही है भाई, पापा ही तो होते हैं ड्राइवर। पापा ड्राइवर होते हैं और मम्मी कंडक्टर। मम्मी काम वाली बाई। इधर कुछ रहने वाला था, क्या होते रे मम्मी, बताइए, बता ना। ये ना एकदम से बोलने वाला था, तब तक मेरे मुंह से निकल गया काम वाली बाई। मुन्नू कह रहा मैं यही बोलने वाला था, है ना। बचपन में तो हम चल तुम्हारी काम वाली बाई बन गई, है ना। अब ये छोटा था, ये छोटा है, तो अभी इसको पालने के लिए हम काम वाली बाई भी बनेंगे सब। तो इन बच्चों को पालने के लिए काम वाली बाई बनेंगे, और समय समय पे और हम सब कुछ बन जाएंगे। पर जब इनका वक्त आएगा तो तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे? इंसान। देखते हैं जब इनका वक्त आएगा ना, तब ये क्या बनते हैं हमारे लिए। तो ये देखो ये खा रहे हैं खाना, ये सैलेड काट रखा है मैंने, मिक्स कर रखा है इसी में चाट मसाला डालकर, और ये मनी खा रहा है खाना। बाइंडिंग खराब हो गई, मेरे को लग रहा है। तो नहीं है बाइंडिंग, मोटर नहीं है वो तो। अच्छा अंकल बोल दो। तो फ्रेंड ये देखो हमने खाना पीना खा लिया है, और सुमित तो चला गया है अंधेरा करके अपने कमरे में लेटने के लिए, वो है फ्री माइंड, तो वो अपना सो रखा है। यहाँ पे है बिस्टर जी भी अपने कमरे में चले गए हैं, वो टीवी देख रहे हैं, और यहाँ पे मुन्नू है, वो देखो। तो अब लग रहा है इसको देख के कि हमारा मुन्नू की 12वीं की पढ़ाई है, आजकल पढ़ाई करने में बहुत व्यस्त है। मनी कैसा लग रहा है मनी तेरे को पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा है? 2 साल की कसर निकल रही है। हाँ